Hello everyone, my name is Manju Saraswat and here I am again with you with the next topic of the physical features of India, that is peninsular plateaus. So as you have seen in this picture, what are the plateaus? Peninsular plateaus is a tableland composed of the old crystalline igneous and metamorphic rocks, and we know these are formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land, and thus making it a part of the oldest landmass. As we have discussed in previous video कि ये जो फॉर्म हुई हैं वो गोंडवाना लैंड से जो इंडो एशियन जो प्लेट स्प्लिट होकर यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई थी, उसकी वजह से ये क्या हुई हैं, एंड ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग की वजह से ये जो प्लेट्यूज हैं ये फॉर्म हुई हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम इस पिक में देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं, एंड मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया भी था कि जो हमारा जो साउदर्न ये जो पार्ट है ना, ये जो हमारा ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू। एज वी नो कि हम इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों कहते हैं, प्लेट्यूज क्यों कहते हैं, एज यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर दीज आर द टेबल लैंड, है ना, बट लेकिन पेनिनसुलर क्यों कहते हैं, बच्चे सभी ये जानते हैं कि पेनिनसुलर किसे कहते हैं, दैट इज द लैंड मास, है ना, कवर्ड बाय थ्री साइड विद सी एंड वाटर। तो ये जो तीन साइड वाटर से कवर्ड है, सी से कवर्ड है, उस लैंड मास को हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। एंड हम हमारे यहाँ पे क्या ये इस टाइप की प्लेट्यूज को इस एरिया में जहाँ पे हम इसको लोकेट किया जा रहा है, आप देखते हैं कि यहाँ पर ये जो है ब्रॉड एंड सैलो वैलीज से राउंडेड हिल से कवर्ड हैं, ये इस टाइप की जो वैलीज हैं। एंड दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, टू डिविजन्स, है ना, वो किस टाइप की डिविजन्स हैं वो देखिए कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो टू पार्ट्स हैं इनको हमने कैसे सेंट्रल हाईलैंड बोला है, और क्या बोला है, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन plateau, central highland and Deccan plateau. This part is central highland and these are the Deccan plateau. So we will know about the central part. Okay, so as we are seeing in the next pictures, central part, as you are seeing in this picture, we are talking about this Narmada river. यू आर सीइंग इन दिस मैप। ओके, तो जैसा हम देख रहे हैं कि जो विंध्यास रेंज है ना, यहाँ पर पाई जाती है इसमें। एंड ये जो सेंट्रल हाईलैंड है जो हमने कहा है, ये सेंट्रल हाईलैंड किसे कहते हैं, द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर एंड कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। तो ये जो एरिया है जो मालवा प्लेट्यू के द्वारा कवरिंग एरिया है, इसको हम मालवा प्लेट्यू या इसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ में पाया जाता है। ये नर्मदा रिवर के कहाँ पर है, ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है। ठीक है, जैसे कि अगर आप इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये नर्मदा रिवर है तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है ये सेंट्रल हाईलैंड है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इट। ठीक है, तो ये जो पार्ट है यहाँ पर आप देखेंगे नर्मदा रिवर के, ये जो नर्मदा रिवर है ये नर्मदा रिवर के, यहाँ पर हम इसको नर्मदा रिवर को कुछ इस तरीके से शो करते हैं। यहाँ पर हम इसके लिए ब्लू कलर ले लेते हैं। तो ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ में ये जो पार्ट है ये पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि द विंध्यास रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ एज वी आर सीइंग, है ना। तो ये हाईलैंड्स के द्वारा कवरिंग एरिया है साउथ में, और इसकी जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर अरावली हिल्स जो हैं नॉर्थ वेस्ट में पाई जाती हैं। और जो इसका वेस्टवर्ड एरिया एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ द राजस्थान एज वी नो, एंड द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चंबल। जो इस एरिया में जो मेन रिवर जो बहती है उसको हम चंबल कहते हैं। चंबल, सिंध एंड बेतवा एंड केन के नाम से जानते हैं। जो साउथ वेस्ट टू कहाँ से हैं, साउथ से ये किस साइड को मूव करती हैं,
है ना, ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड को मूव करती हैं, जैसे कि यहाँ पर इंडिकेटिंग जो स्लोप्स हैं। एंड द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट। तो आप ये देखेंगे कि जो सेंट्रल हाईलैंड है वो ज़्यादा चौड़ा है वेस्टर्न साइड में, जैसे अरावली हिल भी इससे मर्ज हो चुकी हैं। एंड ये जो ईस्टर्न साइड में है, यहाँ ये कैसा हो जाता है, नैरो हो जाता है, और यहाँ पर ये एरिया कैसा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। एंड ईस्टर्न साइड में ये नैरो हो जाता है। ठीक है, तो ईस्टर्न वार्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर द लोकली एज द बुंदेलखंड, एंड इसको लोकली हम किस नाम से जानते हैं, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड के नाम से जानते हैं। एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इस एरिया को क्या करता है, यहाँ एक्सटेंड कर देता है, बढ़ा देता है दिस एरिया। एंड आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी नदी है, दामोदर नदी जो है यहाँ से रिवर निकलती है। ठीक है, तो इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, दे लाई टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर and they are bounded by the Aravalli Mountains, Vindhyas Range, Malwa and Chota Nagpur Plateau, and the Chota Nagpur Plateau marks its eastward extension as I have told you, and its slopes is from west to east. Okay, now we are talking about the डेक्कन प्लेट्यू। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम ब्लू कलर ले लेते हैं अगेन, किसके लिए, नर्मदा नदी के लिए, जो कि आपको ये दिखाई दे। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर ये रेड कलर लेके हम आपको बताते हैं कि ये जो एरिया है हमारा, ये एरिया के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ये एरिया हमारा कौन सा है, ये इस एरिया के बारे में जो हम बात कर रहे हैं ये हमारा कौन सा एरिया है, ये जो एरिया है ये डेक्कन प्लेट्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। जैसा कि आपको नर्मदा रिवर के ये साउथ में दिखाई दे रही है। द सतपुरा रेंज फ्लैंक इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ वाइल द महादेव, कैमूर हिल्स एंड इस तरीके की जो रेंजेस हैं, मैकाल रेंजेस हैं जो हैं, इसको ईस्टर्न एक्सटेंशन यानी कि ईस्टर्न साइड में इसको बढ़ाती हैं। इस तरीके से आप देखेंगे। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। यहाँ पर ये जो है वेस्टर्न साइड में ये क्या है, हायर है, इसका एलिवेशन ज़्यादा है, और ईस्टर्न साइड में ये क्या है, ढलानी एरिया है इसका। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कर्बी अलोंग इस तरीके की जो नॉर्थ में जो प्लेट्यूज पाई जाती हैं, एंड इट्स सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। और ये क्या है, जैसा आपको इसमें दिखाई भी दे रहा है कि ये सेपरेटेड है किससे, छोटा नागपुर प्लेट्यू से, एक फॉल्ट इसको जो है सेपरेट कर देता है। एंड 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर गैरो, खासी एंड जैंतिया हिल जो है यहाँ पर इसमें पाई जाती हैं। 3 प्रोमिनेंट रेंजेस पाई जाती हैं वेस्ट टू ईस्ट में। कौन कौन सी हैं, गारो, खासी एंड जैंतिया हिल जो है वो पाई जाती हैं। एंड अब जो हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, यही जो ये फॉर्म होती हैं, यहाँ हम इसके बारे में इसी से जो फॉर्म होते हैं उसके हम ये जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में अभी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा अभी एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। डेक्कन प्लेट्यू के दे लाई टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर एंड दे आर बाउंडेड बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, है ना, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। सो आई वाज टॉकिंग कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स एंड द महादेव, कैमूर हिल्स एंड मैकाल रेंज, ये यहाँ पर जो पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट के बारे में, जो कि इसी से डेक्कन प्लेट्यू के जो एजेस हैं, जो यहाँ पर जो फॉर्म होती हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट के बारे में हम क्या देखते हैं कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा जो है एलिवेटेड एरिया है। यहाँ पर जैसा कि हम ये बात कर लेते हैं, ये जो है वेस्टर्न घाट के बारे में बात कर रहे हैं हम, और ये हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न घाट के बारे में। एज यू आर सीइंग कि जो वेस्टर्न घाट है वो ज़्यादा कैसा है, इसका एलिवेशन जो है ज़्यादा है, यानी कि हम देखेंगे इसका 900 से 1600
मीटर तक है। और इसी के अगेंस्ट जो हम देखेंगे इसका जो है कितना है, वो 600 मीटर है इसका एलिवेशन, यानी कि जो इसकी जो ऊंचाई है, इसका जो एरिया है वो कितना अप है, कितना हाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ईस्टर्न स्ट्रेच इज फ्रॉम द महादेव वैली टू नीलगिरी इन द साउथ, एंड जो ईस्टर्न घाट्स है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। ईस्टर्न घाट्स कैसा है, अगेन अब हम यहाँ पर ये जो टॉपिक है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो घाट है ये हमारा कैसा घाट है, ईस्टर्न घाट जो है हमारा वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। डिसकॉन्टिन्यूअस यानी अब यहाँ पर क्योंकि रिवर जो हैं वो क्या होती हैं, इसको यहाँ पर उनमें इरोजनल एक्टिविटी होती है ना, तो जिसकी वजह से ये जो घाट है वो कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। और यहीं पर हम इसको देखेंगे तो ये घाट हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस घाट है, और ये है हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है। आप अपने पास एक ये बहुत इनिशिएटिव वर्ड्स में राइट कर सकते हैं, ये लर्न करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो हम इसमें क्या देखते हैं कि जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, अब यहाँ पर जो इस तरीके के घाट में क्या होता है कि इसका जो लोकली डिफरेंट डिफरेंट नेम है, इनके अलग अलग नेम हैं, और जो इसकी हाइट है वो वेस्टर्न घाट की हाइट कैसी है, नॉर्थ में ज़्यादा है और साउथ में इसकी हाइट कैसी है ना। इसमें देखेंगे वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। साउथ में जो है इसकी जो है हाइट कैसी होती जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ इसकी हाइट बढ़ती जाती है। और आप देखेंगे कि इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, अनाईमुदी। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, अनाईमुदी है। जो इसकी महेंद्रगिरी जो है वो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। अब यहाँ पर हम फिर से इसको लर्न करने के पर्पज़ से आपको बता देते हैं कि जो हमारा ये जो वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, अनाईमुदी। ठीक है, और जो हमारी ईस्टर्न घाट की जो हिल है, हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम क्या है, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। ठीक है, तो ये इनको आप याद रखिएगा, ये 1 मार्क में ज़रूर आती हैं इस तरीके की। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो है इसमें कितना डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप अच्छे से समझ लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो है ये हाईली एलिवेटेड एरिया है, एंड ये इसके कंपैरिजन में कम एलिवेटेड है, और ये कंटिन्यूअस घाट है, ये डिसकंटिन्यूअस घाट है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो अनाईमुदी है, एंड ईस्टर्न जो घाट है उसकी क्या है, महेंद्रगिरी है। ठीक है, तो इस तरीके